दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, ज्योति नाम की लड़की होती है, वह एक सिंपल घराने से और वह पढ़ाई लिखाई करती रहती है। तो उसके घर वाले यानी उसके माँ बाप को चिंता होती है कि ज्योति की शादी कहीं कर दी जाए। हालांकि ज्योति की शादी जो है वह एक गांव पास में ही प्रयागराज की स्थित एक गांव है, उस गांव में ज्योति की शादी कर दी जाती है आलोक से। अब आलोक मौर्य उस समय जो है वह नौकरी के प्रयास में था और बाद में हालांकि उसको जो है नौकरी जिला के एक सफाई कर्मी में उसको नौकरी मिल जाती है और वह सफाई कर्मी का नौकरी करने लगता है और ज्योति अपने पति के घर आती है। लेकिन ज्योति 12वीं के बाद स्नातक करने के बाद ज्योति यह पति आलोक मौर्य से कहती है कि हमको पीसीएस यानी जो है हमको एसडीएम बनना है और अगर आप कहें तो हम पढ़ाई शुरू करें। इस पर जो है आलोक मौर्य ज्योति मौर्य को बताता है कि ठीक है, हम तुम्हारे साथ हैं, हम जो कुछ भी कमा रहे हैं हम पूरी कमाई जो है आपके पढ़ाई में लगाएंगे और आप पढ़ाई जारी रखो और आप जो है नौकरी करो। अगर आपको नौकरी की इच्छा है तो आप नौकरी कर सकते हो। इस पर ज्योति मौर्य जो है वह खुश होती है और वह पढ़ाई अपना जारी रखती है। उसके लिए प्रयागराज यानी उत्तर प्रदेश का जो चर्चित शहर पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, इस समय वह प्रयागराज हो गया है। प्रयागराज में ज्योति मौर्य को लेकर के उसका पति आलोक मौर्य प्रयागराज शहर पहुंचता है। वहां कमरा किराए पर लेकर के और ज्योति मौर्य को काफ़ी मेहनत के साथ अपने पैसे लगा करके और उसको तैयारी करवाता है। हालांकि ज्योति एक कोचिंग संस्थान में तैयारी करती है। उसके बाद तैयारी करने के बाद ज्योति परीक्षा देती है और ज्योति परीक्षा देने के बाद पीसीएस में 13वीं रैंक जो है ज्योति हासिल करती है। यानी 13वीं पोस्ट ज्योति को जो है 13वीं रैंक आने पर उसको एसडीएम का पद मिल जाता है। अब यहीं से ज़िंदगी की शुरुआत, ज्योति की ज़िंदगी जो एक सामान्य घर की लड़की थी, सामान्य परिवार में शादी हुआ था, अब यहीं से सामान्य घर की लड़की एक एसडीएम बन जाती है। यानी ज्योति मौर्य अब एसडीएम ज्योति मौर्य हो गई। अब एसडीएम ज्योति मौर्य होने के बाद उनकी पोस्टिंग जो है वह बरेली में हो जाती है। एक गन्ना मिल तहत उनकी पोस्टिंग हो जाती है। धीरे धीरे सब कुछ ठीक चलता रहता है। उसके बाद ज्योति मौर्य को इसी बीच में जो है शादी के 13 साल के बीच में ही 2 जुड़वे बच्चे को जन्म देती हैं ज्योति मौर्य। यानी पति आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य जो है दोनों बहुत खुश रहते हैं और अच्छी ज़िंदगी चलती है। इसी बीच में 2 बच्चे भी हो जाते हैं और सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता है। लेकिन इसी बीच में ज्योति मौर्य का अफेयर एक जो है कमांडेंट यानी गाज़ियाबाद में तैनात, उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद ज़िले में तैनात कमांडेंट होमगार्ड कमांडेंट जो है मनीष दुबे से मुलाकात हो जाती है और मनीष दुबे के साथ ज्योति मौर्य का अफेयर हो जाता है। यानी एसडीएम ज्योति मौर्य का अफेयर जब मनीष दुबे के साथ हो जाता है, यह बात पति आलोक मौर्य को पता नहीं चलता और एक दूसरे का मिलना जुलना शुरू हो जाता है। कहीं होटल में, कहीं किसी ऑफिस के बहाने, कहीं किसी कार्य के बहाने ज्योति मौर्य और आलोक दुबे की पत्नी आलोक मौर्य की पत्नी ज्योति मौर्य और मनीष दुबे यह दोनों मिलने लगते हैं। धीरे धीरे दोनों के रिश्ते में यानी आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के रिश्ते में अब कड़वाहट होना शुरू हो गया। हालांकि मैं आपको बता दूं, मनीष दुबे जो होमगार्ड कमांडेंट था वह पहली नहीं, वह 1-2 और औरतों के साथ इस तरीके का कर चुका है, जबकि वह शादीशुदा है। लेकिन फिर भी उसने ज्योति मौर्य को गुमराह करके ज्योति मौर्य को फंसाया। अब ज्योति मौर्य उसके प्यार में पागल हो गई। तमाम चैटिंग यानी मोबाइल से चैट करना, तमाम वीडियो से बात करना, इस तरीके से इन दोनों का मिलना जुलना कन्फर्म हो गया। उसके बाद अचानक एक बार जो है आलोक मौर्य घर पे आए और उनको अपने ही घर पे जो है अपने ही बेडरूम में ज्योति मौर्य और मनीष दुबे को रंगलीला मनाते रंगे हाथों पकड़ लिया। पकड़ने के बाद वहीं से कहानी का जो गेम होता है वह बदल जाता है और मनीष दुबे को लेकर के वह काफ़ी परेशान हो जाता है और वह मीडिया को बुला करके और मीडिया के सामने सारा चिट्ठा जो है खोल देता है। इतना ही नहीं, ज्योति मौर्य एसडीएम की पोस्ट पर रहते हुए जहां जहां उन्होंने वसूली की थी यानी घूस ली थी, वह भी पूरा चिट्ठा खोल करके रख देता है। अब यहाँ से जब गेम बदल गया तो आलोक जो मौर्य है वह दर दर की ठोकरें खाने लगा और भटकने लगा। इस पे जो है ज्योति मौर्य का यह कहना है कि मैं आलोक मौर्य से अब तलाक चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि आलोक मौर्य जो है मुझे नहीं पसंद है, लेकिन मैं आलोक मौर्य से तलाक चाहती हूँ क्योंकि ज्योति मौर्य अब एक एसडीएम बन चुकी हैं और आलोक मौर्य उनका पति जो है वह एक सफाई कर्मी है। इसलिए सफाई कर्मी कहाँ पति
कहाँ पति सफाई कर्मी, कहाँ पत्नी जो है एक एसडीएम। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दोस्तों यहीं से दोनों की दूरियां बननी शुरू हो जाती हैं। लेकिन प्रशासन का डंडा जब चलना शुरू होता है तो आप समझ लीजिए कि ज्योति मौर्य को भी नोटिस मिलती है और मनीष दुबे जो कमांडेंट हैं उनको भी नोटिस मिलती है। मनीष दुबे की जांच शुरू होती है और मनीष दुबे का उस समय ट्रांसफ़र जो है महोबा में हो गया था। महोबा से उन्हें हेड ऑफिस बुला करके अटैच करा दिया जाता है। इधर ज्योति मौर्य की काफ़ी छीछा लेदर होती है जब गाज गिरने के बाद, मनीष दुबे के ऊपर गाज गिरने के बाद यह चर्चा में आया कि ज्योति मौर्य के ऊपर भी गाज गिरना तय है। तो ज्योति मौर्य जो है वह आलोक मौर्य से निवेदन करने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, माफ़ी मांगने लगी कि अब हम सुलह चाहते हैं। इस पर जो है आलोक मौर्य काफ़ी कुछ सोचते समझते और कुछ सोच करके आलोक मौर्य ने जो है ज्योति मौर्य को माफ़ करने के लिए सोच लिया। लेकिन आलोक मौर्य यह भी सोच रहा था कहीं ऐसा ना हो कि हम एक बार माफ़ कर दें और फिर ज्योति मौर्य मनीष दुबे के प्यार में जो है चली जाए। दोस्तों अब यह कहानी जो है आप समझ लीजिए इस मोड़ पे पहुंच चुकी है कि कहाँ एक पति पढ़ा लिखा करके और एसडीएम बनाता है पत्नी को, वही पत्नी उस पति को ठुकरा करके और दूसरे के साथ जाने को तैयार हो जाती है। हालांकि यह घटना ज्योति और आलोक की पहली बार नहीं है। यह इस तरीके से भारत में यानी देश में बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं। इन घटनाओं को लेकर के जो है तमाम समय समय पे मीडिया अपने समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया उजागर करता रहता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है ज्योति मौर्य को माफ़ करने के लिए आलोक मौर्य ने सोच लिया था। उन्होंने कह भी दिया, जब ज्योति मौर्य की उस पर कार्रवाई करने के लिए आलोक मौर्य से पूछा गया तो आलोक मौर्य ने जो है वह पीछा पकड़ लिया, यानी वह पीछे हट गया। उसके कहने का मतलब यह है कि अब मैं कार्रवाई नहीं चाहता हूं। हालांकि ज्योति मौर्य ने कहा कि मैं तलाक नहीं चाहती हूं, अब मैं आलोक मौर्य अपने पति के साथ रहना चाहती हूं। दोस्तों हालांकि यह पति पत्नी का जो है यह अलगाव यानी एसडीएम ज्योति मौर्य के मामले को लेकर के मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया तमाम जो है अफवाहें बहुत तेज़ी के साथ फैली थी और तमाम जो है बच्चे की ज़बान पर यह जो है समाचार सबको सुनने को मिल रहा था। ऐसे में तमाम पति जो अपने पत्नियों को जो तैयारी करवा रहे थे वो अपने शहरों से वापस घर बुला लिए, क्योंकि किसी को जो है ज्योति मौर्य एक एसडीएम होते हुए अगर अपने पति पर इस तरीके की कार्रवाई कर दी, अपने पति को ही छोड़कर दूसरे के साथ शादी के लिए और प्रेम करने के लिए अगर वो तत्पर हो गई, ऐसे में पति पत्नी का भरोसा एक बार टूटता दिखने लगा। तमाम पति जो है अपने पत्नी पे यकीन करना जो है वो बंद कर दिए। यही कहानी ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की जो है, इसी कहानी के चलते देश में तमाम पति पत्नियों का, जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि लोगों के दिलों में तमाम चलने लगे, पति पत्नी का भरोसा उठ गया। दोस्तों हालांकि मनीष दुबे तो हेड ऑफिस में अटैच करा दिए गए, आलोक मौर्य ने जो है ज्योति मौर्य को माफ़ कर दिया, लेकिन क्या आपको लगता है कि वह प्यार फिर से आलोक मौर्य ज्योति मौर्य के बीच में रहेगा? हालांकि ज्योति मौर्य की नौकरी बच गई, उनके दो जुड़वा बच्चे हैं, लेकिन आप समझ लीजिए कि ज्योति मौर्य जो है अपने तलाक के पेपर, उन्होंने यह भी कहा कि मीडिया को बताया कि हमने जो है तलाक का पेपर के लिए अर्जी दिया है, हमको जो है आलोक मौर्य से तलाक चाहिए। यानी वह तलाक चाहती थी आलोक मौर्य से, आलोक मौर्य के साथ रहना नहीं चाहती थी। वहीं आलोक मौर्य का कहना था कि मैं पढ़ा लिखा करके और इतने बड़े पोस्ट पे इनको एसडीएम बनाया और आज जो है यह हमको छोड़ रही हैं, हमारे बच्चों को छोड़ रही हैं। और वहीं दूसरी ओर जो है ज्योति मौर्य यह कह रही हैं कि नहीं, इन्होंने हमको कोई पैसा खर्चा नहीं दिए और जब हमारी शादी हुई तब भी इन्होंने नहीं बताया कि यह सफाई कर्मी है। यानी 13 साल तक, शादी के 13 साल बाद यह सारा मामला उजागर हुआ और ज्योति मौर्य को यह पता नहीं था कि उनके पति आलोक मौर्य जो है वह सफाई कर्मचारी यानी चतुर्थ श्रेणी में है डीपीआरओ ऑफिस में। दोस्तों इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? और अगर पति पत्नी को पढ़ा लिखा करके किसी बड़े पोस्ट पे कर दे तो क्या पत्नी इस तरीके का व्यवहार पति के साथ करे कि अपने ही पति को छोड़ करके दूसरे के साथ शादी या दूसरे के साथ रंगलीलियाँ मनाने लगे? आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा और चैनल को जो है हमारे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार।